और दोस्तों क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं है? कल मैंने पॉलिनोमियल पढ़ाया था, आप लोग को समझ में आया? आप लोग को पक्का ना? चलिए फिर आज अपन वो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री। चलिए, और सब सर मैडम सब ठीक है? चले स्टार्ट करें? ठीक है, कल इस चैप्टर को प्रैक्टिस की थी। चलिए आज देखते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री। चलो अब तो कुछ बातें बताता हूँ बेसिक से, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अपन जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ऐसे आपने इसे पढ़ा होगा, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें यहाँ अगर 90 डिग्री है, मान लो ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें सबसे लंबी साइड को क्या बोलते हैं हम? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं भैया? हाइपोटेनस। ठीक है, मतलब 90 के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और जहां पे थीटा आ जाए, जहां पे थीटा मतलब एंगल आ जाए, कोण आ जाए, 90 और कोण एंगल थीटा जिस लाइन के साथ आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलेंगे बेस। और ये बचा हुआ क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर ध्यान सुनना मेरी बात को, इधर देखो, बस इधर देखो। मान लो ये ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल यहां आ गया, थीटा जो एंगल था वो कहां आ गया? यहां पे आ गया। तो अब 90 यहां है, जिस लाइन के साथ थीटा और 90 बने, ध्यान सुनना, जिस लाइन के साथ लाइन ज्वाइनिंग थीटा एंड 90 है, ये क्या बोलते हैं सर इंग्लिश में? अरे इंग्लिश सर, जिस लाइन के साथ 90 और थीटा आ जाए उस लाइन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। नहीं, क्या बोलेंगे? बेस। और ये क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा हमारा? सबसे लंबी साइड क्या होगी? हाइपोटेनस। सुनाया भैया मैडम आपको? चलिए ठीक है यहां तक। अब सर आपने क्लास 9th में है सर? क्लास 9 तो सर पढ़ी ही नहीं हमने, है सर? अरे दीवानो, देखो h जो होता है सबसे लंबा, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, PTH थ्योरम। h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, कुछ जगह आपको काम आएगा निकालने के लिए। पूछ ले, ये दे दे, ये दे दे, ये पूछ ले, ये दे दे, ये दे दे, ये पूछ ले, तो आपको निकालना आना चाहिए। स्क्वायर हटता तो सामने वाले पे क्या लगता है? स्क्वायर रूट लगता है, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और आपने कुछ पढ़ा होगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, जैसे होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा होता है क्या होता है भैया? सेक थीटा। फिर अगला होता है कोसेक थीटा। अब इसके लिए तुमने पढ़ा होगा सर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, है ना? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जैसे आपको याद हो जाए वैसे काफी। मैडम क्या हुआ, उदास की लग रही है आजकल? है इधर देखो, ठीक है। तो साइन थीटा होता है P अपॉन में H। साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन में H। कॉस थीटा क्या होता है? B अपॉन में H। कॉस थीटा क्या होता है? B अपॉन में H। P क्या है? परपेंडिकुलर। H क्या है? हाइपोटेनस। B क्या है? बेस। H क्या है? हाइपोटेनस। tan थीटा जो होता है वो होता है P अपॉन में B। क्या होता है? P अपॉन में B। कॉट थीटा जो होता है उसका उल्टा हो जाएगा। देखो, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया हमारा tan। इसका उल्टा कर देंगे, B अपॉन P क्या हो जाएगा हमारा? कॉट थीटा। H अपॉन B क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा। और ये क्या हो जाएगा हमारा? H अपॉन P क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा कोसेक थीटा। मतलब ये होगा B अपॉन में P। ये क्या होगा हमारा H अपॉन में B, H अपॉन में B। और कॉस क्या होता है? ये कोसेक थीटा क्या होता है? H अपॉन में। यहाँ तो कोई आपत्ति है सर? समझ में आ रहा है सर? पक्का ना? अरे हंस भी लिया करो, है ना? उसके बाद आपने पढ़ा होगा सर, क्या बोलते हैं, साइन थीटा जो होता है वो उल्टा होता है 1 अपॉन में कोसेक थीटा। उसके बाद अगर सेक थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, और कॉस थीटा जो होता है वो होता है 1 अपॉन में सेक थीटा। ये दो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसी तरह से यहाँ पे कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा
वो होता है 1 में साइन थीटा। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है 1 में कॉट थीटा, और कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉट थीटा क्या जो होता है 1/2 में टेन थीटा। ठीक है सर, समझ आया यहाँ तक? पक्का? ठीक है। उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है जो आपने पढ़ा होगा 3। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा होता है सर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी आपको याद आनी चाहिए, इसी को अपन इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। इस सवाल में अपन कुछ मतलब इसमें अपन इस ट्रिग्नोमेट्री में इन सब का यूज करके अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ वो जो है जो टेबल होती है आपकी साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, इस सबको अपन देख लेंगे, है ना। उसके बाद वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेंगे, वो तो मैं तुम्हें याद करवा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बस पहला निकालना भी आना चाहिए, तुम्हें सिखा दूंगा, और पहला लाइन याद कर लोगे काफी है, इस सबसे तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। हाँ, एक चीज और बढ़ जाएगा कि भैया टेन थीटा जो होता है उसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा वो होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बस ये 2 चीज और आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस, और कॉस अपॉन में साइन क्या होता है, कॉट थीटा। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, जिससे अपन सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अपन आइडेंटिटी और आज अपन जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs हैं और जितने भी अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबकी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तो उतार लो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, मैंने जल्दीबाजी में सब कुछ तुम्हें समरी कर दिया है लेक्चर, है ना। बाकी आप बेसिक से आपने मैंने पढ़ा होगा, वीडियो आपको मिला ही होगा, तो आप देख लेना। बाकी इसको उतार लो जल्दी से, फिर अपन क्वेश्चन की तरफ स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट अब, है मैडम सर, करें स्टार्ट, चलिए ठीक है। अरे क्या हुआ सर, बड़ा बतिया रहा है, पीछे चुतर पुतर कर रहा है, कहाँ बात है आजकल है? ठीक है, चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो आपकी क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान सुनना। क्वेश्चन है इफ थीटा बराबर 45 डिग्री, इस थीटा बराबर 45 डिग्री, बताओ फाइंड करना है हमें, फाइंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसका मान क्या होगा? कुछ नहीं करना है इस सवाल में, आपको जो एंगल दे रखा उसकी वैल्यू उठा के यहां पे डाल दे। और डालते हैं, देखो 1 माइनस में कॉस 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 45 अपॉन में साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है 45। 1 माइनस 2 इंटू 45 कितना होता है कॉस 90, 1 माइनस कॉस 90 अपॉन साइन 2 इंटू 45 कितना होगा साइन 90। अरे इधर देख, इधर है ना, 1 माइनस सर कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो देखो यहाँ पे, कॉस 90 जो होता है वो कितना होता है, कितना होता है भैया, कॉस 90 कितना होता है सही बताओ, ध्यान रखो, साइन 0 होता है 0 और साइन 90 होता है 1, है ना, और कॉस 0 होता है 1 और साइन कॉस 90 होता है 0, ठीक है। तो कॉस 90 कितना हो गया 0, साइन 90 कितना होता है 1, तो 1 माइनस 0 1 अपॉन में 1 कितना आंसर आ गया, समझ में आया? पक्का? ठीक है, फिर उतारो, मिटा दे, और बाकी टेंशन मतलब सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से लेकर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन मतलब बिल्कुल बिंदास, बस आप मेरी बातों को ब्लाइंडली फॉलो करते चले जाओ, ठीक है। आंख बंद करके, अरे आंख मतलब आंख खोल के पढ़ना है, ऐसे बंद करके नहीं है, अरे मुस्कुरा भी दो, ठीक है, मिटा दे, ठीक ठीक है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देना, क्या बोला 2 साइन स्क्वायर 60 कॉस 60, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, आइए देखते हैं।
2 साइन स्क्वायर, एक बात तुम्हें पता है सर, साइन थीटा का होल स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर थीटा हो, बात एक ही है, ये बात ध्यान रखना भैया, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब क्या करना है, 2 साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/, यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन 60 बराबर होता है √3/2, तो 2 साइन स्क्वायर 60 है, मतलब √3/2 का होल स्क्वायर, वैल्यू रखी मैंने साइन 60 की, मैंने बताया साइन थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, बात एक ही है, तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का क्या करना है, स्क्वायर, इनटू कॉस 60 की वैल्यू जो होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू 1/2, यहाँ तो ठीक है सर, समझ आ रहा है पक्का, ठीक है, आपने तो कर लिया होगा पहले ही। 2 इंटू √3 का स्क्वायर कितना दो, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो कितना आया 3, ऊपर का भी स्क्वायर करना है और नीचे का भी स्क्वायर करना है, तो नीचे 2 का स्क्वायर कितना होगा, और सॉरी इंटू 1/2, देखो नीचे के 2 से नीचे का ऊपर का 2 खत्म हो गया, कितना आंसर आ गया 3/4, दिस इज द आंसर, ठीक है। उतारो, समझ में आ रहा है ना, पक्का पक्का ना, झूठ तो नहीं बोले, खाओ मेरी समझ, अरे मरा जाऊंगा, तुम समझा करो, मेरी कसम मत खा लेना, है ना, ठीक है। उतारो फिर, उतार लिया, ठीक है, आ बताओ, अरे सुन लिया, थोड़ा पानी पिला दो यार, है ना, चलो तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को तब तक तुम, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ क्या बोला, देखो tan a + b की वैल्यू कितनी है √3, और tan a - b की वैल्यू कितनी है 1/√3, यहाँ पे क्या बोला, a + b की वैल्यू 0 से तो बड़ी होनी चाहिए, और 90 से क्या होनी चाहिए, 90 से क्या होनी चाहिए भैया, कम होनी चाहिए, और जहाँ पे a क्या है ग्रेटर देन b, जो एंगल a है वो क्या है, a b से बड़ा है, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, ट्राई करो, चलो तो मैं पानी पी लेता हूँ, गला सूख रहा मेरा, बताओ, ठीक है, चलो आओ देखते हैं क्या बोल रहा है, tan a + b जो है उसकी वैल्यू कितनी है √3, देखो ध्यान से, ऐसे सवाल को करने के लिए कुछ मत करो, इधर जो फंक्शन दिख रहा है इधर tan का होगा तो यहाँ फाइंड करोगे tan में √3 कब आता है, इधर cos होगा तो cos में फाइंड करते कि इधर जो वैल्यू होती है वो किस में आ रहा है, इधर sec में होता है तो sec में फाइंड करते ये वैल्यू किस में आ रही है, ऐसे सवाल को करने का तरीका समझ लो आराम से, जो वैल्यू इधर हो उसमें जो ऐसे tan cos sec जो भी हो उसमें इसकी वैल्यू खोजनी है हमें, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि सर tan a + b, tan √3 जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, tan से tan खत्म, तो देखो a + b बराबर कितना आ गया, इक्वेशन नंबर, उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो इधर tan a - b बराबर कितना है 1/√3, 1/√3 किस में, tan में देखना है, tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, किसकी होती है, बोलो 30 की होती है, tan a - b बराबर tan 30 डिग्री, tan से tan खत्म, तो a - b बराबर कितना आ गया 30, इसको बोल दे इक्वेशन नंबर 2, यहाँ तक क्लियर है, पक्का समझ आ रहा है। अब a + b की वैल्यू मिलेगी, a - b की वैल्यू मिलेगी, दोनों को सॉल्व कर दो, तुतर पुत्र करो तो आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या है, a + b बराबर 60 और a - b बराबर 30, दोनों को सॉल्व करो, क्या करता हूं मैं, दोनों को इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, क्या करता हूं मैं, ऐड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, ऐड, देखो a + a कितना हो जाता है 2a + b - b क्या हो गया खत्म, बराबर ऐड कर रहा हूं तो 60 + 30 कितना हो गया 90, a की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 कहां जाएगा डिवाइड में, तो 90/2 कितना आ गया 45, इस a की वैल्यू उठा के किसी या तो इसमें डाल दो या तो इसमें, किसी दोनों इक्वेशन में से किसी एक में डाल दो, या तो इक्वेशन 1 में डाल दो या तो इक्वेशन 2 में डाल दो, लाओ मैं तुम्हारे लिए 2 में डाल देता हूं, पुट, उसके बाद यहां कर रहा हूं मैं पुट a इन इक्वेशन नंबर 2, a की वैल्यू हम डाल के किस में कर रहे हैं 2 में, अब देखो a - b बराबर कितना है 30, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 45 - b बराबर 30, -b को उधर भेज दो और नंबर वाले को एक तरफ, b वाले को एक तरफ, नंबर वाले को एक तरफ, तो 45 - 30 बराबर कितना आ गया
बी कितना आ गया सॉल्व करने को भैया बताओ 15। ए और वैल्यू बी की वैल्यू मिल गई। यहाँ तक कोई दिक्कत बता रहा समझ आया सर पक्का ठीक है। चलो छाप लो फिर जल्दी से फिर आगे बात करते हैं अपन। चलो अब देखते हैं नया टाइप का सवाल। ये भी देख लो ये सारे क्या है ये सारे PYQ भाई जो भी करा रहा हूँ कहीं तुम पगला जाओ कि का मास्टर का पढ़ा रहे हो बे पगला तो नहीं गए का सस्ता नशा उसा करके आए हो का है ना। अरे सारे PYQ भाई सारे और इसको कर ला तो लाइफ जिंगा लाला है ना। अब देखते हैं सवाल क्या है sin a बराबर 3/5 फाइंड cos a एंड cosec a। आइए देखते हैं हमसे एस सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना जो वैल्यू दे रखी है उसको उठा लो। क्या देवन है हमें sin a बराबर 3/5। अब तुमने पढ़ा था सर कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो क्या बता रहे लाल बटे कका है लाल बटे कका ये पढ़ा था क्या अरे अरे ये मास्टर सही में नशा करके आए हो का पढ़ा रही है लाल बटे काका। अरे भैया लाल काका नहीं है ये लाल लंब लंब मतलब लंबा है मैडम लंबा नहीं लंब का मतलब होता है लंब का मतलब क्या होता है ना परपेंडिकुलर। के का मतलब होता है करनी वो दानवीर करनी इज्जत से नाम लेना चाहिए है ना। ये हमारा कर्ण है कौन सा कर्ण वाला लंबी साइड सबसे हाइपोटेनस वाला ये भी करना है। छोड़ तुम्हें क्या पता ना तू तो इंग्लिश मीडियम के हो ये तो क्या ही है चलो आओ। अब देखो ध्यान से क्या वो गिवन है साइन ए की वैल्यू कितनी गिवन है 3/5। यहाँ देखो साइन ए किसका क्या होता है सर साइन ए होता है P/H क्या होता है मास्टर P/H क्या होता है। तो इसमें ये किसकी वैल्यू है P की। अब कुछ बताते हैं लोग के मान लो अरे कोई दिक्कत नहीं के तो वैसे भी कटना है और काटने में लड़की एक्सपीरियंस होती है ठीक है। तो P कितना है 3 और H कितना है 5। इसका मतलब तुम्हें कुछ मतलब ट्राइंगल बना लो चुपचाप। इधर देखो भैया इधर क्या बनाओ ट्रायंगल बना लो ठीक है। इसके बाद PQR नाम दे दो। यहाँ 90 है ठीक है। एंगल कहाँ पे है ए पे अरे ओ ए है अरे भैया अरे ससुरा गलत हो जाता है ये ए ये बी और ये सी। एंगल कहाँ पे बन रहा है ए पे बना दो थीटा। मैंने बताया था जिस लाइन के साथ 90 और एंगल आए उसे क्या बोलेंगे हम उसे बोलेंगे बेस। तो ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या होगा हमारा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना गिवन है सर 5 परपेंडिकुलर कितना गिवन है सर परपेंडिकुलर गिवन है 3। अब सर ये मालूम है ये निकाल लिया जाए कैसे निकालोगे कैसे निकालोगे बताओ पाइथागोरस थ्योरम पर में h² बराबर p² प्लस b²। h की वैल्यू कितनी होती है 5² बराबर p की वैल्यू कितनी है पता नहीं पता है कितनी है अरे मास्टर 3 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है सर b की वैल्यू है b² पता है नहीं निकालना है। 5 का 100 कितना होता है 25। 3 का 100 कितना होता है 9 प्लस b का स्क्वायर। इधर देखो नंबर वाले को एक तरफ 25 माइनस 9 बराबर b²। 25 में से 9 हो गया तो कितना बचता है 16 b बराबर 16 बचता है ना 16 और 9 होते हैं 25 है दे रे कैसा कैसा बच्चा है रे। स्क्वायर हटा तो सामने वाले को क्या लगता है स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट कितना आ गया भैया 4। बेस कितना आ गया आपका 4। बेस कितना आ गया भैया 4। यहाँ तक समझ में आया मगज में आया का कुछ भेजा में घुसा ठीक है। अब क्या बोल रहा है हमें किसकी वैल्यू चाहिए कॉस ए चुपचाप कॉस ए क्या होता है देखो यहाँ से b/h देखो साइन कॉस 10 तो b/h। तो b कितना है सर b कितना है b है 4 और h कितना है मास्टर ये h है 5। तो कितना आंसर आ गया कॉस ए की वैल्यू कितनी आएगी 4/5 ठीक है। अब क्या हो जाएगा कोसेक हम जानते हैं मैंने बताया था। अरे हम नहीं जानते मास्टर आप जानते हो हम कहाँ जानते हैं हम तो बताए सर। कोसेक ए किसका उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है। यहाँ नहीं आए तो देखो कोसेक ए क्या होता है सर h/b क्या होता है लिख देता हूँ बे h/b और h की वैल्यू कितनी है 5 p की वैल्यू कितनी है p की वैल्यू है 3 और वैसे भी आ जाएगा सर साइन किसका उल्टा होता है कोसेक का। इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा 5/3। दिस इज द आंसर। समझ में आया कोई दिक्कत नहीं तो उतारो फिर जल्दी उतारो भैया। चलो समझा गया यहां तक कोई दिक्कत। चलते हैं अगले सवाल पे। देखो क्या बोल रहा है हमें आराम से को इफ साइन थीटा बराबर 1/2। अब फाइंड क्या बोला 1 - 2 sin² थीटा अपॉन सेक्टर है। ये क्या मास्टर क्या है ये
अरे कुछ नहीं है, देखो ध्यान से, साइन थीटा बराबर क्या है 1/2। सर थीटा है इधर 1/2 है सर, ये काम अच्छा क्या किया जाए। अरे जल्दी बताओ सर। देखो कुछ मत करो, ऐसे सवाल को करने के लिए साइन थीटा बराबर 1/2 है, मैंने बताया इधर साइन है तो देखो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो साइन थीटा बराबर इधर होती है, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है भैया, साइन 30 की वैल्यू होती है। तो साइन से साइन खत्म, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। अरे 1/2 30 की होती है ना, निकाला था ना 0/4 1/4 है ना, तो किसकी होती है 1/2 30 की होती है। आप कुछ मत करो, इस वैल्यू उठा के यहाँ पे चिपका दो, क्या है 1 - 2 साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी डालेंगे हम 30 अपॉन क्या है साइन थीटा की वैल्यू कितनी डालेंगे 30। तो देखो ध्यान से 1 - 2 सर साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है भैया सर। अरे इतना तो करने की जरूरत भी नहीं थी भैया, अरे दादा चलो इससे कर लिए कोई बात नहीं। 1 2 × साइन को 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर अपॉन साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, और ये करने की जरूरत भी नहीं है। इससे अच्छा कुछ मत करो, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/2, वैल्यू डाल दो यहाँ पे। ये 2 सेकंड में ध्यान से देखो, ध्यान से सेकंड में, ये तो बहुत लंबा हो गया, इतना वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, काम आएगा किसी टाइप के सवाल में। देखो क्या करना है 1 - 2 सर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा है तो 1/2 इंटू 1/2 का क्या कर दो यहाँ पे स्क्वायर, वही तो बोला 1 - 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा बात एक ही है, साइन थीटा की 1/2 डाल दिया अपॉन में साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 1 माइनस देखो 2 × 1 का स्क्वायर कितना होता है 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 4 अपॉन में 1/2। समझ आ रहा है यहाँ तक पक्का। 2 से कितनी बार हो गया 2 2 जा 4, ऊपर देखो क्या बचा 1 - 1/2 अपॉन में 1/2। अब देखो एक में से हाफ गया तो कितना बचा, एक में से हाफ गया तो कितना बचा, यहाँ जगह नहीं बच रही है, कहाँ बताएं यहाँ बता देते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ देखिए इस सवाल आगे देखिए यहाँ पे 1 में से हाफ गया तो कितना बचा हाफ, नीचे भी क्या है हाफ, खत्म होके आंसर कितना आ गया 1। समझ में आया पक्का। फिर जल्दी से उतारिए और फिर आगे बात करते हैं। अरे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना पक्का ना, अरे बचवा सब समझ में आ रहा रे, अरे मारेंगे सही से समझ लो पढ़ लो रे बबुआ, ठीक है। चलो अब देखते हैं नए टाइप का सवाल, ये भी आपका PYQ है, ठीक है। अब मैं ईयर नहीं लिख रहा, इसका मतलब ये PYQ नहीं मत समझो ना, PYQ है ये भैया, ये आया हुआ सवाल है, ठीक है। आओ देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ 3 cot A बराबर 4 देन इवेल्युएट 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर। कुछ मत करो, जो वैल्यू गिवन है उसका यूज करना है। ऐसे सवाल में क्या करना है, जो वैल्यू गिवन है उसका यूज करना है। मैडम जो समझ में आ रहा है, देखो इधर 3 cot A बराबर 4, क्या करो ये किसमें है मल्टीप्लाई में, कहाँ जाएगा ये 3 नीचे, तो cot A बराबर कितना आएगा 4/3, cot A कितना आएगा 4/3। अब ऐसे क्या करना है आपको, ऐसे सवाल करने के लिए आप या तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से जा सकते हैं, मतलब वो जो थी ना साइन अपॉन मतलब 15% हर बोले उससे जा सकते हैं, डायरेक्ट कर दो। 10 हमें क्या चाहिए यहाँ पे सर, यहाँ कॉट है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे 10 चाहिए, और यहाँ भी क्या चाहिए 10, और कॉट 10 का क्या होता है उल्टा, तो 10A क्या आ जाएगा 3/4। यहाँ तक दिक्कत है पक्का, ठीक है ठीक है। अब देखो कहते हैं, अब ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल देते हैं 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A। देखिए ध्यान से जरा 1 - 10A की वैल्यू कितनी है 3/4, इसका क्या करना है हमें स्क्वायर, तो 3/4 का क्या करेंगे स्क्वायर अपॉन 1 + 10A की 10 स्क्वायर A, 10A की वैल्यू कितनी है 3/4 का स्क्वायर। भैया तुम्हारा रहा है पक्का, ठीक है। अब देखो क्या करना है अगला, सर 1 - 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ऊपर का भी स्क्वायर नीचे का भी स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 + 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। एलसीएम ले लो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आएगा इधर देखो ध्यान से, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लो 1, एलसीएम ले लो 1 और 16 का एलसीएम कितना आएगा 16।
1 से 16 कितनी बार में जाता है? 16 बार में। 16 1 जा 16, नीचे वाले को नीचे वाले से क्या करते हैं? डिवाइड, और जितनी बार में गया उससे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस 16 कितनी बार में गया? 1 बार में 9 अपॉन 1, यहाँ क्या आएगा? एलसीएम कितना है वापिस से? 16। 1 से 16 कितनी बार में गया? 16 बार में, और 16 1 जा 16 प्लस 9, तो नीचे का 16 ऊपर का 16, खत्म हो गया ना? पक्का। अब देखो ध्यान से, 16 में से 9 गया तो बताओ, 16 में से 9 गया तो कितना बचता है? अरे भैया इससे कैसे काम चलेगा भैया? अरे अभी तक नहीं जोड़ पाए। अरे भैया बताओ कितना होता है? 7। अरे भावा क्या होगा तुम लोग का? 16 9 कितना होता? 16 9 होता है 25, और दिस इज योर आंसर। समझ में आया? पक्का? जल्दी से उतारो, फिर अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अब चलते हैं नए टाइप के सवाल में, जिसमें अपन क्या करना है? प्रूफ करना है। ऐसे सवाल के लिए दो तुम्हें बहुत प्यारा सा है ना ट्रिक समझ लो या कॉन्सेप्ट समझ लो, जो बताता हूँ उसका यूज करोगे सारे सवाल बन जाएंगे। प्रूफ वाले जितने सवाल होते हैं सबका कॉन्सेप्ट ये की है कि साइन और कॉस में तोड़ लो। किस में तोड़ लो भैया? जोड़ लो नहीं, अपना जोड़ना मत समझो। साइन और कॉस में तोड़ो या और आइडेंटिटी लगा दो ही काम करनी है। साइन और कॉस में तोड़ो और क्या लगाओ भैया? आइडेंटिटी का प्रयोग करो, आइडेंटिटी लगा लो। ठीक है, आइए देखते हैं, मैं दिखाता हूं तुम्हें धीरे धीरे, कोई बात नहीं, करते जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और करेंगे, सीख जाएंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आइए देखो क्या करना है ऐसे सवाल के लिए। अब यहां से सर साइन और कॉस में पहले से जुड़ा हुआ, मतलब कॉस में टूटा हुआ है तो चेंज करने की जरूरत है नहीं। ऐसे सवाल को क्या करने के लिए हम क्या करना है सर? इसका रैशनलाइजेशन पढ़ाता है सर। रैशनलाइजेशन अरे 9th में पढ़ा होगा है सर, 9th तो पढ़ी ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, देखो ध्यान से। रैशनलाइजेशन करने के लिए कुछ नहीं करते अपन, जैसे मान लो a प्लस बी है अपॉन a माइनस बी है, तो रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे अपन? नीचे जो होता है ना उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, जो साइन होता है उसका उल्टा करके। तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी और यहाँ भी आ जाएगा a प्लस बी। ये होता है रैशनलाइजेशन करने का तरीका। समझ में आया भैया? पक्का? ठीक है, आगे देखो। 1 प्लस कॉस थीटा, क्या है यहाँ पे? 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। मैंने कहता नीचे जो वैल्यू हो उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, साइन उल्टा करके। माइनस होगा तो प्लस करके और प्लस होगा तो माइनस करके। तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। यहां तक दिक्कत? कौन दिक्कत यहां तक? ना ही ना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो ये क्या है? a प्लस बी और यहां भी a प्लस बी। एक बात बताना, मैंने बताया था a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये देखो बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड। तो ये क्या जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। चमका यहां तक? ठीक है, तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा, यहां भी 1 प्लस कॉस थीटा, तो क्या होगा? 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अरे चमका कि नहीं चमका? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। देखो a माइनस बी, a प्लस बी, देख लो यार, a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या होता है बताओ रे? a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है भैया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अरे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर, यही होता है। अब क्या कर रहा हूं मैं? अब मैं अंडर रूट को अब अलग अलग कर देता हूं। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, ऊपर अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे भी अंडर रूट क्या कर दिया मैंने? 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, ठीक है, माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हम मैंने बताया था, याद करो कि कॉस स्क्वायर थीटा हो या कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बतवा क्या है? बराबरे बा। बतवा का बा? बराबरे बा। तो इसको क्या ये लिख सकता हूं? तो 1 माइनस क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक कौन दिक्कत? ना ही ना दिक्कत बा नहीं। ठीक है, देखो यहां स्क्वायर से ये रूट, ये देखो ये पूरे पे होल स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? खत्म। यहां तक ठीक है? ठीक, आगे देखो ध्यान से। यहां ऊपर क्या बचा सर? 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा सर? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी पे आते हैं। आइडेंटिटी पढ़ी थी ना? अरे सर मास्टर ने तो पढ़ाया था स्कूल में, हम ही नहीं ध्यान देते हैं।
देखो तूने पढ़ा था आइडेंटिटी में 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भैया 1। अब मुझे क्या चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर को उधर भेज दो, तो इधर क्या मिल जाएगा मुझे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं साइन स्क्वायर थीटा। चुका दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं या अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर थीटा स्क्वायर से रूट क्या हो गया, क्या स्क्वायर से नहीं आ रहा है दिख नहीं रहा, अरे दया है दया रे। अब यहां बता देते हैं, देखो 1 देखो यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो यहाँ क्या था ऊपर क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको अलग डाल देते हैं आइडेंटिटी को अलग, ठीक है। नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा। अब दिख रहा है भैया पक्का, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, क्या हो गया खत्म। ऊपर क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में नीचे क्या बचा भैया साइन थीटा। चमका यहां तक, चमका कि नहीं चमका, चमका कि नहीं चमका, चमका ठीक है। अब बताओ मुझे अगर ऐसे लिखा है 2/3 प्लस 4/3, अब एलसीएम लेके इसको ऐसे लिखूंगा ना 3 2 + 4, बताओ यही बनेगा क्या एलसीएम लेके, इसको इसके नीचे डाल दो तो देखो, और इसको इसके नीचे डाल दो तो इसको ये लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, इसको ये लिख सकता हूँ तो इसको ये लिख सकता नहीं सकता, तो बस कुछ मत करो 1 के नीचे इसको भी डाल दो, क्या करो ध्यान से समझना, 1 के नीचे मैंने डाल दिया 1 साइन थीटा प्लस इसको अलग अलग करके डाल दिया कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये बात समझ आई, बता से बता समझ आई कि पक्का। मैंने क्या किया इसके नीचे भी इसको डाल दिया और इसके नीचे भी इसको डाल दिया, क्योंकि एलसीएम लेगा तो यही बनेगा, ठीक है। 1/sin क्या होता है, क्या होता है ना 1/sin कॉसेक थीटा, अरे बोल जोर से बोल, जोर से, क्या होता है कॉसेक थीटा, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा। पक्का समझ आया यहाँ तक, समझ आया क्या पक्का, जब समझ आया क्या पक्का ना, आ गया हाँ ना बोलो, ठीक उतारो फिर जल्दी से, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले सवाल पे, इसमें वही सेम सवाल है पिछले जैसा ही, हमें प्रूफ करना है कि ये बराबर ये प्रूफ करके आओ। इसमें एक बात और ध्यान रखना, मैंने क्या होता है राममान क्या होता है क्या होता है भैया साइन और कॉस में चेंज करो, आइडेंटिटी लगाओ, और तीसरा अगर इसको सॉल्व कर रहे हो एलएचएस को सॉल्व कर रहे हो और फिर भी आरएचएस नहीं आया तो क्या कर दो आरएचएस को ऊपर टक के सॉल्व कर दो, क्या कर दो है ना। इसको सॉल्व किया, मान लो तूने सॉल्व वैल्यू निकाली नहीं आया आंसर, तो इसको भी पटक क्या कर दो सॉल्व कर दो, तो देखो आरएचएस को भी सॉल्व करो आरएचएस को भी सॉल्व करो, दोनों मिलकर आंसर आ जाएगा नीचे अपने आप ही, एलएचएस बराबर आरएचएस करना होता है। चले आगे नाउ देखो ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉट थीटा, प्रूफ क्या करना है भैया डन। इसमें देखो सबसे पहला चीज कि सर यहाँ पावर कितनी है साइन की 1 है, और यहाँ पावर कितनी है भैया 3 है, यहाँ कितनी कॉस की 3 है, और यहाँ क्या है 1 है, तो कुछ मतलब कॉमन निकाल लो, क्या निकाल लो भैया यहाँ पे कॉमन, ऊपर से कॉमन क्या आएगा देखो यहाँ कितनी पावर है 1 और यहाँ पावर कितनी है 3, तो हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है दोनों में होना चाहिए, दोनों में, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो कॉमन क्या होगा दोनों के पास हो, इसके पास 1 है और इसके पास 3 है, तो 1 ही है ना हाईएस्ट कॉमन, तो क्या इधर कॉमन क्या आ गया साइन थीटा, बचा क्या इधर साइन तो आ गया बाहर, यहाँ बचा 1, यहाँ से तो ये गायब हो गया, यहाँ बचा 1 माइनस, यहाँ से देखो 2 का 2 साइन क्यूब था 1 बाहर आ गया, तो बचा कितना इसके पास 2 साइन स्क्वायर, अरे बोला करो भैया बोला करो, ठीक है। नीचे भी कॉमन ले लेते हैं, देखो यहाँ कॉस कितनी बार है 3 बार, यहाँ कॉस कितनी बार है 1 बार, दोनों में सबसे ज्यादा कॉमन क्या है कॉस, 1 बार ही कॉमन हो सकता है, ठीक है, तो कॉस थीटा यहाँ कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा भैया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्लियर यहाँ तक। देखो आंसर तो ये मिलेगा साइन अपन कॉस, कुछ अच्छे गवार है साइन अपन कॉस, सर tan थीटा रहे दिया नहीं रहा भैया, इसको सॉल्व करना, ये कटेगा नहीं अभी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं देखो ध्यान से, साइन अपन कॉस क्या होता है tan थीटा, ध्यान समझना भैया। अब इन दोनों में से इसमें से किसी एक को सॉल्व कर दे, तुम्हें जिसका इच्छा हो जिसको मन हो उसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व किसको करना है ऊपर वाले को नीचे वाले को, ऊपर वाले को, चलो भैया देखिए
हमारे भैया की फरमाइश पे हम ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा। याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सुना आया, ठीक है। डाल दो उठा के वैल्यू, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, देखते हैं। 1 माइनस 2, सर साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखूंगा, यहाँ क्या लगाऊंगा, इसकी जगह चेंज करूंगा ना, इसकी वैल्यू ये रखूंगा, तो ब्रैकेट डाला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद, अपॉन में ये ऐसा कैसा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही बात है यहाँ तक, पक्का। देखो ध्यान से, यहाँ तो ब्रैकेट क्लोज। आगे देखो यहाँ पे, सर टेन थीटा का टेन थीटा, ब्रैकेट 1 का 1, अब ये -2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, देखो माइनस इंटू प्लस, यहाँ प्लस है ना, 2 1 जा 2, तो प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भैया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में, ध्यान समझना, अपॉन में क्या है भैया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक किसी को आपत्ति है? अब देखिए यहां से, ये 1 है और ये माइनस का 2 है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 1 में से 2 गया तो कितना आएगा, कितना आएगा माइनस का 1, कितना आएगा माइनस। भाई ये बड़ा छोटा नंबर, ये बड़ा नंबर, तो बड़े में से छोटा गया तो क्या आएगा, नंबर आएगा। मतलब बड़े में से छोटा घटा दो और जो बड़ा नंबर हो उसके आगे जो साइन हो वो चिपका दो। दोनों से बड़ा कौन है 2, उसके आगे क्या साइन है माइनस, चिपका दो। टेन थीटा 1 में से -2 गया तो कितना आएगा माइनस का 1, इधर क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ये -1। देखो सेम वैल्यू आ रही है ऊपर नीचे, पक्का सही आ रही है, मैं वापस लिख के बताऊं, देख ली एक बार और देख ली। टेन थीटा, इसको पहले लिखता हूँ प्लस वाले को, तो क्या आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, -1 को इधर बाद में लिख देता हूँ, अपॉन में नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये पूरा क्या हो गया, तो क्या बचा आंसर में टेन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, पक्का। जल्दी से उतारो, जल्दी जल्दी उतारो, फिर फटाफट करते हैं, ठीक है उतारो। तुम्हें आ रहा ना पक्का यहाँ तक, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ आ रहा है ना भाइयों, पक्का ना, सही बताओ समझ आ रहा है, ठीक है। चले आगे, फिर आप देखते हैं नेक्स्ट टाइप का सवाल है, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ना, ये भी आया हुआ 2020 से 21 में आया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। साइन 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। इसको देखो, अब इसके थ्रू तुम जाओगे ना, इसको ब्रेक करोगे बहुत लफड़ा पड़ जाएगा। देखो फिर भी कैसे करते हैं, बहुत 2 लाइन का आंसर निकालूंगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन 4 को लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या बताओ ये समझो। जैसे x4 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या भैया, सुनिए राजपूत, बताओ भैया, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ से, तो साइन 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस 4 थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? अब देख ये बन गया, ये बन गया। अब ये बनाने के लिए माथा फोड़ी, तो हम एक सिंपल सा काम करेंगे। एक बताना मुझे, अगर मैं यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ दूं और एक बार यहीं पे, एक बार यहीं पे, ध्यान से समझना भैया, यहीं पे इसको घटा दूं 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत? देखो ये प्लस का और ये माइनस का सेम वैल्यू खत्म हो जाएगा क्या, बताओ भैया। एक बार मैंने बोला मैं 2x को जोड़ रहा हूँ, एक बार 2x को घटा रहा हूँ, तो कोई फर्क पड़ा है क्या इससे, है? ठीक है, आगे देखते हैं। मगर फर्क पड़ेगा, देखो हमारा सवाल आंसर 2 मिनट में आएगा। देखो ए स्क्वायर, तुमने आइडेंटिटी याद करो सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसकी आइडेंटिटी होती है भैया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, होती नहीं होती? देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत यहाँ तक, पक्का? देखो याद रखो, इस पूरे को, ये ध्यान सुनो ना, इस पूरे को a मान लेता हूँ मैं, तो ये a का स्क्वायर दिख रहा है, a का स्क्वायर, ये पूरा क्या है हमारा b मान लेता हूँ, तो b का स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2 एक a, ना ये यही तो है भैया, साइन स्क्वायर थीटा a है ना, तो a ये है हमारा a साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा b, इसका स्क्वायर है तो अलग बात है, तो a b। देखो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, क्या होता है भैया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी है भैया, ए की वैल्यू कितनी है, कितनी है बोल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की वैल्यू कितनी है, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। मैंने क्या किया था समझ ले, इस सब की वैल्यू लेके इसको यूज यहां इस सब को एक साथ ले लिया, देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान समझो इधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है बोल मुझसे, 1 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो स्क्वायर हटा दो यहाँ से, ठीक है। देखिए यही चाहिए था क्या हमें, LHS बराबर क्या हो गया भैया, LHS बराबर RHS, हेंस प्रूफ। में आया क्या भैया, पक्का। देख कितना 2 लाइन जाता है, कितना लंबा क्वेश्चन था। अगर वैसे करने जाते हैं, इसको भी ब्रेक करते हैं, इसको 1 माइनस साइन को लिखते हैं, इसको लिखते हैं, बहुत लंबा जाता, माथापुरी की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या कर दिया, वापस समझ लो इस चीज को, तो मैंने देखा कि यार ये आइडेंटिटी बन सकती थी, तो मैंने क्या किया, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ दिया और एक और क्या कर दिया, घटा दिया, जिससे मेरी क्या बन गई, एक आइडेंटिटी बन गई। क्या बन गई भैया, आइडेंटिटी बन गई। और उससे आंसर उतारो जल्दी से, समझ आ रहा ना पक्का, ठीक है। चलो अब देखते हैं नए टाइप के सवाल में, थोड़ा ट्राई करो इसको। यहाँ तक क्लियर है ना बच्चों, पक्का ना, समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है, सुनो। बिस्लेरी का पानी भाई, बिस्लेरी का मास्टर पैसे वाला है भाई, पैसे वाला। चलो भाई ट्राई करो, ट्राई करो, अरे मैडम जी ट्राई करो, ठीक है। आओ चलो देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से ना। अब मैंने तुम्हें जो बताया था उसका यूज करो। क्या करना भैया, साइन और कॉस में तोड़ लो। क्या कर लो, साइन और कॉस में तोड़ लो। चल हम तो दिल तोड़ते हैं, अरे नहीं रे, इसको भी तोड़ना है, ठीक है। आओ देखते हैं। चलो आओ, ठीक है। क्या करना है, LHS को RHS में प्रूव करते हैं, देखो प्यार से। सर कॉसेक थीटा, यहाँ मैं हर कुछ लिखूंगा, देखो कॉसेक थीटा जो होता है वो किसका उल्टा क्या होता है, साइन में 1 साइन थीटा लिख सकता हूँ क्या, कॉसेक मैंने क्या होता है, साइन और कॉस में चेंज कर लो। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 में साइन थीटा, 1 में साइन थीटा माइनस कॉट थीटा क्या होता है भैया, कॉट थीटा होता है, क्या होता है नहीं भैया, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्या होता है भैया, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इसका क्या करना है हमारा भैया, होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक पक्का। अब क्या करेंगे अपन, अब ले लेंगे सर एलसीएम। अब क्या ले लेंगे सर, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का स्क्वायर चलने दो अपने आप ही, इन दोनों का एलसीएम, साइन और नीचे साइन, साइन और साइन का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा। जब भी ऐसा यहाँ कुछ भी दिख जाए, नंबर साइन यहाँ दिख जाए, कॉस दिख जाए, सॉरी, एलसीएम लेने में क्या करना, कुछ नहीं, इसको ऐसे कैसे उतार देना है, ठीक है। तो साइन थीटा, इधर भी साइन थीटा, साइन थीटा एलसीएम कितना आ गया, साइन थीटा। नीचे वाले से नीचे वाले क्या करते हैं, डिवाइड, कितनी बार में गया, एक बार में। साइन को साइन से डिवाइड करो, कितनी बार में गया, एक बार में। एक को ऊपर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कितना आएगा, एक, माइनस साइन को साइन से डिवाइड किया, कितनी बार में गया, एक बार में। एक को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा भैया, कॉस का है वहां पे, तो कॉस थीटा, और इसका क्या हो जाएगा भैया, स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा भैया, स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है पक्का। अब क्या कर रहा हूँ, अब ध्यान से ना, मैं ऊपर अलग स्क्वायर दोनों तरफ अलग अलग कर देता हूँ भैया। ऊपर करता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा भैया, साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत पक्का, ठीक। आगे देखो ध्यान से, तो यहाँ ध्यान से सुनो भैया, ठीक है। ऊपर ऐसे कैसे छोड़ दो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस चाहिए, तो भैया इसको तो ऐसा कैसे छोड़ दिया। नीचे देखो सर, साइन थीटा का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा, बात क्या है, एक ही। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भैया, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ क्या है। तो अब साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी याद करो सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आई, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। अब देखो यार, यहाँ सही है, यहाँ भी सही है, और यहाँ 1 है, यहाँ कॉस स्क्वायर है,
ये बताओ सर, मैं 1 का स्क्वायर कर दूं कोई फर्क पड़ेगा क्या? 1 का स्क्वायर आंसर में क्या आता है 1। अब देखो यहाँ आइडेंटिटी, मैंने ऐसा क्यों किया कि मुझे आइडेंटिटी बनानी थी सॉल्व करने के लिए। 1 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सही है, देखो ऊपर ध्यान से 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस क्या नहीं सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू क्या होगा ए प्लस में बी। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो यहां पावर कितनी बार है 2 बार, और यहां कितनी बार है 1 बार, तो 1 से 1 पावर खत्म हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, क्या बचेगा मैं लिखता हूं 1 माइनस कॉस थीटा, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचेगा भैया 1 प्लस कॉस थीटा। और देखो समझ आया, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, पक्का क्लियर है क्या, क्लियर है, क्लियर है, पक्का क्लियर है। देखो एलएचएस बराबर क्या आ गया आरएचएस। अरे मास्टर बहुत होशियार हो, तुम्हें सब आता। अरे मास्टर भैया कैसे कैसे नहीं आएगा, तो उतारो यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो समझ आ रहा है ना पक्का, अरे आ रहा है ना, ठीक है। आगे चलो, आगे की बात करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भैया। ए यहाँ क्या है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर क्या प्रूफ करना 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। आइए बहुत प्यार से देखते हैं भैया, कुछ मत करो ऐसे सवाल करूंगा। अब यहाँ दोनों सर साइन है या कॉसेक है, चेंज करने की जरूरत है सर? चेंज करके करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो, चेंज करने की करना चाहते हो उससे भी कर सकते हो। मैं तो डायरेक्ट लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे टेन और कॉट में चाहिए आंसर। देखो डायरेक्ट लगाकर 2 मिनट में आंसर आएगा। ए प्लस बी का क्या कर दो यहाँ पे होल स्क्वायर, ए प्लस बी का क्या कर दो होल स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर ए स्क्वायर प्लस क्या करूं बी स्क्वायर प्लस 2ab। सही बात है, पक्का सही बात है, सही बात है। ठीक है आगे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां क्या होगा भैया कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए सेक। यहां तक ठीक है, ठीक है, यहां तक ठीक है पक्का। ठीक है आगे देखो ध्यान से, सर साइन स्क्वायर ए यहां पे है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको कॉस स्क्वायर दिख रहा है। यहाँ पे देखो ध्यान से साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ क्या दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है, और ये क्या बन जाता है, क्या बन जाता है 1। ठीक है सर कॉसेक स्क्वायर ये दिख रहा है, यहाँ पे याद करो आइडेंटिटी याद है तुम्हें सर, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। होता है क्या, ये आइडेंटिटी याद है क्या तुम्हें? सर कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको चेंज कर सकता हूं क्या मैं इसमें, ठीक है क्या लिखूंगा इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यहाँ थीटा की जगह क्या है ए है तो ए डाल देंगे, कोई दिक्कत। अब एक बात याद करना सर साइन किसका उल्टा होता है कॉसेक का, साइन किसका उल्टा होता है साइन थीटा किसका उल्टा होता है 1 अपॉन में कॉसेक थीटा होता है क्या पक्का। देखो साइन क्या होता है 1 अपॉन में कॉस, तो साइन को अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ध्यान सुनना भैया कॉसेक थीटा, ये क्या मिलेगा मुझे, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे 1। इसका मतलब ये दोनों कट जाएगा, एक दूसरे के क्या होते हैं उल्टे, रेसिप्रोकल होते हैं, क्या होता है रेसिप्रोकल, कट गया ठीक है। तो क्या आया भैया 2 आया प्लस ये, तो ये दोनों मिलकर 1 बन चुका है। ठीक है सेक स्क्वायर हुए, याद कर आइडेंटिटी सर सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस क्या होता है भैया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यह आइडेंटिटी होती है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको चेंज करके लिख दूं क्या, क्या लिखूंगा इसको भैया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस, याद कर सर कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, देखिए ध्यान से कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 अपॉन में सेक थीटा। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 1, तो ये दोनों खत्म होके 1 आ गया, 2 1 जा 2 इसका 2, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए नंबर 1 1 2 2 2 4 4 1 5 और 5 2 7 प्लस क्या बचा कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। देख एलएचएस बराबर आरएचएस हुआ क्या, देख ध्यान से, देख ध्यान से, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया पक्का है भैया। ठीक है चलो उतारो फिर जल्दी से।
यहाँ तो ठीक है, समझ नहीं आता पक्का ना? ठीक है, अब ये नया क्वेश्चन देखो, ट्राई करो इसको, आओ ट्राई करो। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, मौका दिया है, चलो आओ मैं कराता हूँ। देखो ध्यान से, इतना लंबा दिख रहा है सवाल तुमको? हाय भैया कितना लंबा सवाल है, ये कैसे करे सर? अरे मास्टर का इतना लंबा समझ चला सवाल, अरे छोटे से करवा, अरे मास्टर भैया नंबर बहुत इजी है, देखना ध्यान से, बहुत बार से मैंने बताया तुम्हें क्या करना भैया, साइन और कॉस में क्या करना सीखो, चेंज करना। क्या करना है? साइन और कॉस में चेंज करना। अब आइए करते हैं सर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 में साइन ए, इसको ऐसे कैसे, साइन ए का साइन ए, कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? ठीक है सर, सेक ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 में कॉस ए माइनस कॉस ए, कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? सर इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ सर, क्या लिखता हूँ, साइन ए अपॉन में कॉस ए लिख सकता हूँ? पक्का? प्लस ये भी नहीं करना चाहते तो और भी इजी कर सकते हो सर, और भी इजी कराता हूँ लो तुम्हें, ठीक है, ये चलो साइन और भी इजी कर लेते हो, 1 में इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 में कॉट ए लिख सकता हूँ, क्या tan ए को क्या लिख सकता हूँ, 1 में कॉट ए लिख सकता हूँ, प्लस का कॉट ए, कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का? वो एलएचएस चल रहा है, उसको प्रूव करना है, देखो ध्यान से सर, इधर एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा भैया, है साइन ए, साइन ए से साइन ए कट गया कितनी बार में, एक बार में, एक 1 जा 1 माइनस, इसको इससे डिवाइड करो कितनी बार में, 1 को साइन ए से डिवाइड करेंगे कितनी बार में, साइन ए 1, कितनी बार में, साइन ए 1, और साइन ए इंटू साइन ए कितना हो जाता है, साइन स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? पक्का? इसी तरह से यहाँ भी एलसीएम आएगा, कितना एलसीएम आएगा भी यहाँ पे, कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कितनी बार में गया, एक बार में, एक को एक से करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 1 से कॉस ए को डिवाइड करके कितनी बार में जाएगा, कॉस ए, तो कॉस ए इंटू कॉस ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए। कोनो दिक्कत का? नहीं ना? पक्का? ठीक है, आगे देखो, यहाँ भी एलसीएम ले लूं, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, कॉट ए, कॉट ए से कॉट ए कितनी बार में, एक बार में, तो सर कॉट ए का यहाँ कितना आएगा, 1 का 1 प्लस 1 से कॉट ए कितनी बार में, कॉट ए बार में, और कॉट ए 1 जा कॉट ए इंटू कॉट ए कितना होता है, कॉट स्क्वायर है। यहाँ तो कोई दिक्कत? पक्का से बता, ठीक है। अब याद करो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद करो आइडेंटिटी सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। हमें क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को उधर भेज दो तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं आता। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में नीचे क्या है, साइन ए, कोई दिक्कत नहीं आता? पक्का समझ आ रहा है? पक्का आ रहा है? ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, अब उल्टा कर दे, कॉस स्क्वायर को उधर भेज दे तो क्या मिलेगा हमें, साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में नीचे क्या आएगा, कॉस ए, ठीक है, इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, आइडेंटिटी याद कर सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है सर, ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए, याद है आइडेंटिटी है? पक्का? ठीक है, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए अपॉन में नीचे कॉट ए, नीचे क्या है भैया, कॉट ए, कॉट ए को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉट ए छोड़ देता हूं, चलो अब सर कॉस स्क्वायर ए और यहाँ एक कॉस ए खत्म हो गया, ऊपर एक बचा, सर साइन ए ऊपर एक साइन स्क्वायर ए खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा यहाँ पे सर, क्या बचा यहाँ पे, कॉस ए, यहाँ क्या बचा सर, ऊपर एक बचा साइन ए, कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का सुना ना? पक्का से बताओ, ठीक है। आगे देखो सर, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, क्या कॉस ए किसका उल्टा होता है, कॉस ए किसका उल्टा होता है, कॉसेक ए किसका उल्टा होता है, 1 अपॉन में साइन ए, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, कॉसेक स्क्वायर ए क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर अपॉन में, सर कॉट क्या लिख सकता हूं, कॉट थीटा क्या होता है भैया, कॉट थीटा बराबर होता है साइन, क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है क्या, ठीक है, तो लिख सकता हूं इसको, क्या लिख सकता हूं उसको, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से एक चीज और समझो कि अगर 4 चीजें हो, जैसे ए अपॉन में बी अपॉन में एक्स अपॉन में वाई होता है, तो इन दोनों को ऐसा कैसा छोड़ दो, ए अपॉन बी, इसको उल्टा करके लिख दो तो वाई अपॉन में एक्स, कर सकते हैं ऐसा? पक्का? ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, ध्यान सुनो भैया, कॉस ए इंटू साइन ए इंटू ये ऐसा कैसे, इन दोनों को ऐसा कैसा छोड़ दो, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ऐसा कैसे छोड़ दिया मैंने,
इसको क्या कर दूंगा उल्टा, इसको क्या कर दूंगा उल्टा, तो क्या जाएगा ऊपर साइन ए, यहाँ थीटा नहीं है ए है, यहाँ थीटा नहीं है ए है, साइन, अरे बतवा तो बराबर है ना मास्टर, अरे हाँ भैया बतवा बराबर है हमारे, समझो। तो साइन ए नीचे यहाँ क्या आ जाएगा कॉस ए, इसको ऐसा कैसा छोड़ दिया, इसको उल्टा करके लिख दिया, देखिए से एक कॉस ए से एक कॉस ए खत्म, एक साइन से एक साइन खत्म, एक साइन बचा यहाँ पे, एक साइन से एक साइन खत्म, आंसर क्या आ गया 1, 1 बराबर 1, मतलब LHS बराबर क्या आ गया भैया RHS। बोलो समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, पक्का उतारो जल्दी उतारो, छापो जल्दी से छापो, समझ आ रहा ना भाइयों, पक्का ना, कोई दिक्कत थोड़ी यहाँ तक, चलो ठीक है उतारो फिर जल्दी से, ठीक है उतारो, चलो ठीक है उतारो जल्दी से, जल्दी उतारो, ठीक है। आओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, पक्का ना, समझ में आ रहा ना, पक्का सही बताओ, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं भाई, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे घिसोगे, देखो जब तक हाथ नहीं चलाओगे तब तक कुछ नहीं होने लगा, घिसना तो पड़ेगा तुमको बेटा, घिसना पड़ेगा, मास्टर तुम्हारे साथ लगा पड़ा है, तुम्हें भी लगना पड़ेगा, तुम्हारा फ्यूचर बेटा, ध्यान से। हाउ इज द जोश, बोलो ना हाउ इज द जोश, हाय सर, ठीक है। आओ चलो जल्दी आओ याद देखते हैं क्या बोल रहा है, इफ पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, देन विच एंगल विल बी राइट एंगल, कौन सा एंगल राइट एंगल, बहुत प्यारा है। तुमने बोला सर पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था क्या, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था ना, ये वही दिख रहा ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर दिख रहा है, ध्यान समझना ध्यान से। सर यहाँ पे ये क्या होता है, ध्यान समझना, इस सवाल को करने के लिए देख रहे हैं ध्यान से, मैं यहाँ पे देखता हूँ, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर। सर ये अगर मान लो ये परपेंडिकुलर, मान लो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर है, मान लो ये बेस हो गया, तो ये क्या होता है सर हाइपोटेनस स्क्वायर। इसका मतलब सर ये जो पी आर है वो ये वाली साइड होगी, तो अगर इसको मैं पी बोल दूं तो इसको क्या बोलूंगा आर, तो यहाँ पे क्या पी ट्रायंगल क्या है हमारा, ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर, तो पी और आर आ गया, तो बचा क्या हमारा सर क्यू, तो राइट एंगल कितने पे होगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। कौन दिक्कत ना ही ना, जल्दी उतारा, ठीक है चलो। अरे मास्टर कहाँ गए, अरे ये रहा मास्टर, ये रहा, आओ चलो अगला सवाल करते हैं, देखिए ध्यान से, बहुत प्यार से, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से, अरे चीड़ डालेंगे फाड़ डालेंगे। आइए क्या है, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन है, क्या प्रूफ करना है हमें कॉस है। आइए LHS बराबर RHS, 2 मिनट में करते हैं। मैंने तुम्हें एक ही चीज सिखाई है, क्या करो साइन और कॉस में चेंज करो, क्या करो भैया साइन और कॉस में चेंज करो। सेक ए क्या होता है, 1 सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए, सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए। रुक जाओ भैया गला सूख रहा है, रुक जाओ, बिस्लेरी का पानी पियेंगे, आओ चलो देखो ध्यान से, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस ए। सर tan ए को क्या लिख सकते हैं बताओ, tan ए क्या होता है, क्या होता है भैया साइन ए, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा, तो sec ए को क्या लिखा अपने 1 अपॉन में cos ए, tan ए को क्या लिखा साइन ए अपॉन में cos ए, ठीक है यहाँ तक कौन दिक्कत ना ही ना, 1 माइनस साइन ए का साइन ए, कौन दिक्कत यहाँ तक ना ही ना, ठीक है आओ देखो इन दोनों का एलसीएम लो। सर नीचे cos ए, cos एलसीएम कितना आएगा cos ए, cos ए से cos ए गया कितनी बार में एक बार में, एक को ऊपर से गुणा करोगे कितना आएगा 1 का 1 प्लस cos ए से cos ए का कितनी बार में एक बार में, एक को से गुणा करोगे कितना आएगा साइन ए, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है इंटू 1 माइनस साइन ए, यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो ध्यान से पक्का, ठीक है ऊपर दिख रहा है कुछ चीजें तुमको कुछ लो या भाई नीचे कुछ नहीं, तो 1 मान लो कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो ऊपर देखो ध्यान से क्या दिख रहा है 1 प्लस साइन ए, देखो ध्यान से मैं एक साथ लिखता हूँ 1 प्लस में साइन ए 1 माइनस साइन ए अपॉन में नीचे क्या है कॉस ए, नीचे क्या है भैया कॉस ए। अब देखो ध्यान से a प्लस बी ए माइनस बी, अरे बबुआ कोई दिक्कत का ना ही ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या आएगा cos ए, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए अपॉन में, अरे कितना चिचवाता है बे अपॉन में cos ए, क्या करे भैया गरीबी में आटा गीला है।
1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अरे भैया देखो ना, ये आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको उधर भेज दो तो क्या मिलेगा हमें सर, क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कौन दिखा, अरे चुचुआना बंद कर दो भैया, क्या चाहते हो हमसे, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, अपॉन ये नीचे क्या आएगा, कॉस ए, एक पावर से एक पावर खत्म, तो क्या आया आंसर भैया, कॉस ए। दिस इज द आंसर, हेंस प्रूव। का दिक्कत क्या, उतारो जल्दी छापो। चलो यहाँ तक क्लियर है, सुनना है यहाँ तक। चलो आज के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत हो रही है, बाकी तुम इस सवाल को प्रैक्टिस करो, जीजा लगा दो, तो अपना जीजा लगा दो। बस ये जो कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ पहले बचे हैं, ये आपके 10-20 दिन जो भी बचे हैं, अपना जीजा अपना 100% दो, बाकी तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। बाकी तो क्या ही है जिंदगी में, सही के सर सब चल रहा है बाकी, ठीक है। यहाँ तक कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।